नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। एलएसी पर भारत की सेना का आमना सामना हुआ और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बुरी तरह कूट दिया और इस कूटने में इतना ही नहीं, बुरी तरह उनको घायल कर दिया। और यहां याद करने की बात यह है कि जो चीनी सैनिक थे उनकी संख्या लगभग 300 थी, भारत के सैनिकों की संख्या लगभग 22 के करीब थी, जिन्होंने यह सामना किया और एलएसी में चीन को उन्हीं की सीमा में जाने को मजबूर किया। इसको लेकर अब तो वीडियो भी हमने देखी हैं। उसको लेकर संसद के अंदर जिस तरह से विपक्ष हल्ला कर रहा है, विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। विपक्ष के इस हंगामे को देखकर एक बात तय मानी जा रही है और ऐसा पूरे देश में यह लग गया है कि इस देश के विपक्ष को देश की संसद को ठप करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। जब भी देखिए, आप याद करिए, जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, आप ये देखें कि इस देश का विपक्ष वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर ढूंढ के लाता है जिसके जरिए वो देश की संसद के कामकाज को ठप कर सके। सवाल यह उठ रहा है कि जब देश के रक्षा मंत्री ने संसद के अंदर यह बयान दे दिया कि हमारे देश की 1 इंच भूमि पर भी चीन का कोई भी सैनिक नहीं घुस पाया है, घुसपैठ की कोशिश केवल एलएसी में हुई थी और एलएसी जो लोग समझते हैं, एक इधर लाइन है जो चीन की लाइन होती है, एक भारत की लाइन होती है और बीच का एरिया नो मैन लैंड है जिसमें दोनों सैनिक कोई नहीं आएगा, यह तय है। वहां कोई हथियार का प्रयोग नहीं होगा, शोर भी नहीं मचाएगा। इस तरह का समझौता हुआ पड़ा है दोनों देशों के बीच। लेकिन चीन है कि वो यदा कदा इस तरह से घुसपैठ की कोशिश करता है कि वो एलएसी पार करके भारत की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास आने की कोशिश करता है ताकि वो माहौल को खराब कर सके। इसके पीछे जो साजिश है उस साजिश को समझना होगा कि चीन आखिरकार कभी लद्दाख तो कभी तवांग सेंटर में ऐसा क्यों करता है। लेकिन इस मुद्दे को समझना और देश को समझाने के बजाय इस देश का विपक्ष एक ऐसी राजनीति करने पे उतर गया है, लगता है कि यह चीन की ही टीम बी है। आप देखेंगे ये जो घटना है, इस घटना में देश के रक्षा मंत्री का बयान आ गया, सेना की तरफ से जो सेना के बिहाफ पर जो रक्षा मंत्री को बताया गया उस पर उन्होंने बयान जब दे दिया, संसद में खड़े होकर दे दिया कि चीन हमारे भारत की 1 इंच भूमि पर अंदर नहीं है, आने की कोशिश की थी, हमने मार भगाए। तो क्या कारण है कि ये जो देश का विपक्ष है इसको यकीन नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, इस बार थोड़ा कम है। जब लद्दाख का एरिया में घुसपैठ की कोशिश हुई थी पेंगोंग झील के आसपास, तब तो ये कांग्रेसी, खासतौर पर राहुल गांधी और सारा विपक्ष बार बार एक झूठ को प्रसारित कर रहा था और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, जिसको अभी तक लगातार कहा है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसको इतनी बार दोहराया गया कि चीन, जो भारत की सेना है, वो राजनीतिक मुद्दों पर कभी पड़ती नहीं है, वो बयान कभी देती नहीं है। लेकिन सेना के जनरल का बयान आया कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी चीन ने घुसपैठ नहीं की है, कोशिश की थी, उस कोशिश को हमने नाकाम कर दिया। भारत के सेना के प्रमुख के इस बयान के बावजूद देश का विपक्ष चीन के एजेंडे को भारत में चलाता रहा और सबसे ज्यादा इस मुद्दे को चलाया कांग्रेस ने। राहुल गांधी बार बार सार्वजनिक स्थानों पर, मीडिया में इस बात को कहते रहे कि चीन भारत में घुस गया है। अब आप समझिए, अगर ये कहेंगे कि चीन भारत में घुस गया है, क्या इससे भारत की बड़ाई होगी? क्या यह भारत के लिए अच्छा है? क्या यह भारत के लिए गौरव का विषय है कि एक दुश्मन देश हमारे देश में घुसपैठ कर लिए है? यह केवल और केवल भारत की सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान है। इसका मतलब यह है कि भारत की सेना इतनी कमजोर है कि जब चाहे चीन हमारे देश में घुसता है और घुसपैठ करके हमारी जमीन कब्जा लेता है। ये जो देश का विपक्ष है, ये जब संसद में हल्ला करते हैं कि हमको इस पर बहस करनी है, सवाल यह है, इनसे कोई पूछे
पत्रकार क्यों नहीं पूछते? इनसे पूछे माइक आईडी लगाकर कि भाई एक बात बताइए कि जब घुसपैठ हुई नहीं, कोशिश हुई थी, नाकाम कर दी गई, अब आपको इस पर संसद के अंदर बहस क्यों करनी है? इसका मतलब तो यह हो गया कि चीन जब चाहेगा इस तरह की घुसपैठ की कोशिश करेगा और संसद का सत्र चल रहा होगा। यह आप गौर करिए, जब भी हमारे यहां संसद का सत्र चलना होता है, यह चीन ऐसी हरकत करता है और हमारे देश के जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो उस चीन के एजेंडे को इतना संसद में हवाला करते हैं कि वो पूरी दुनिया में एक मुद्दा बन जाता है। पूरी दुनिया को यह देश का विपक्ष भारत का यह जताना चाहता है कि हमारे देश की सरकार और हमारे देश की सेना दोनों बहुत कमजोर है। देश के विपक्षी पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूं, उनको सरकार पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। सरकार को घेरें, सरकार पर सवाल उठाएं, यह उनकी ड्यूटी है। लेकिन आप सेना के मामले में कहीं भी इस तरह की बयानबाजी करेंगे, इस तरह की हरकत करेंगे जिससे चीन का, हमारे देश की सेना का मनोबल डाउन हो, यह किसी को सहन नहीं होगा। मैं समस्त देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं देश के पत्रकारों से आह्वान करना चाहता हूं, जो इन सांसदों तक पहुंच सकते हैं, जो देश के विपक्षी पार्टी के नेता हैं, इनसे पूछिए कि आपको संसद में इसलिए चुनकर भेजा है कि वहां संसद में बैठकर देश की तरक्की के, देश की उन्नति के मुद्दों पर आप डिस्कस करें। दुनिया में कहीं ऐसा संसद में नहीं होता जैसा भारत में होता है। आपको वहां भेजा जाता है, आप अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर बात करें। आप बात करें आपके एरिया में अस्पताल कैसे बने, आपके एरिया में स्कूल कैसे बने, आपके क्षेत्र में सड़कें कैसे बने, उद्योग धंधे कैसे लगें, यह चर्चा का विषय होना चाहिए और हेल्दी चर्चा संसद में करनी चाहिए। लेकिन एक स्कूल में, जैसे स्कूलों में बच्चे होते हैं ना शैतान, कि टीचर नहीं है तो हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, वैसा दृश्य हमें हमारे देश की संसद में देखने को मिलता है। बेंच पे खड़े हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे गलियारे में, और जो राज्यसभा के जो अध्यक्ष बैठे हैं उनकी उपस्थिति में ये सारा होता है। बच्चों की तरह हूटिंग करते हैं, हो शोर मचाएंगे। भाई आपने एक सवाल पूछा, उधर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री ने उत्तर दे दिया, आपने देखा होगा वो क्लिप, आप देखिए। रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं तो तब पहले सवाल पूछेंगे और जब वो सब उत्तर देंगे तो उनको बोलने नहीं देंगे। मतलब यह है कि हमको झूठ प्रसारित करना है और बाकी सच्चाई सुननी नहीं है। क्या इस देश का एक मैसेज इस देश के विपक्ष को मिलकर और सरकार के साथ मिलकर पूरी दुनिया को यह मैसेज नहीं देना चाहिए कि हमारा भारत आज बदलता हुआ भारत है, हमारी सेना आज वो सशक्त सेना है जो चीन को भी पीछे धकेलने में कामयाब रही। होना तो यह चाहिए था कि जब पिछले साल गलवान घाटी में जो झड़प हुई, सारा देश का विपक्ष सरकार के साथ मिलकर एक सुर में बोलता कि चीन ने हमारे देश में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया। यह पहला ऐसा देश है भारत जिसने चीन को धकेला ही नहीं, उसके 130 से अधिक सैनिकों को मार गिराया बिना गोली चलाए, बिना हथियारों के। यह हमारे जांबाज सैनिकों का काम है और उनके बड़ाई में वहां बात हो कि हमारी सेना को कैसे और मजबूत किया जाए। क्या ऐसी सामान की जरूरत है जिससे हम चीन का मुकाबला करें? कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम चीन का मुकाबला आगे आने वाले समय में और मजबूती से कर सकें? लेकिन हमारे देश के विपक्ष ने तो शायद ठान लिया है कि उनको भारत की सेना और भारत का कभी भी नाम रोशन नहीं करना है। उनको तो बुराई करनी है, उनको कमजोरी दिखानी है, उनको हंसी उड़वानी है। आज पाकिस्तान के लोग मीडिया में, चैनल में बैठ बैठकर हंस रहे हैं, देखो भाई भारत के अंदर चीन घुस गया, हमें तो लड़ाई को कहते हैं, इनका कब्जा कर लिया है जमीन का। कोई कहता भाई कौन कह रहा है, सरकार तो मना कर रही है। वो कहते हैं साहब राहुल गांधी बोल रहा है, वो कहते हैं साहब खड़गे जी बोल रहे हैं, अब वो तो उनके बाकी देश के लोग बोल रहे हैं। जब हमारे देश के चुने हुए प्रतिनिधि ही सेना पर सवाल उठाएंगे और वो ये अपने मुंह से कहेंगे कि हमारे देश में कब्जा कर लिया चीन ने,
तो बाकी को बदनामी करने की आवश्यकता ही क्या है? हमारे देश के अंदर बैठे हुए ये जो गद्दार हैं, इस तरह के नैरेटिव चलाने वाले, आप देखें, मैं देख रहा हूं कि वो मीडिया में और सोशल मीडिया में, ट्विटर पर आते हैं, स्पेस के अंदर स्पेस बना रखे हैं, उसमें कांग्रेस का वो लोग हैं, वो उनकी ट्वीट से पता लगता है, ट्वीट कर रखा है, और वो क्या नैरेटिव चला रहे हैं? मोदी सरकार के होते हुए देखिए मोदी कितना कमजोर है। अरे तुम मोदी को कमजोर सिद्ध करके क्या सिद्ध कर ले जाओगे? मान लेते हैं मोदी कमजोर है, तो क्या मोदी पहरा देने गया था पेंगोंग झील में? क्या भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके कार्यकर्ता वहां ड्यूटी दे रहे थे, जो तुम उनको कमजोर सिद्ध करने में लगे हो? बॉर्डर पर चीन हो या पाकिस्तान, हमारी सेना पहरा देती है, और अगर वहां कोई हमारे भारत के भूभाग को 1 इंच भूमि को भी कब्जाता है तो हमारी सेना का वहां कमजोरी है, ऐसा माना जाता है। तो हमारी देश की सेना को कमजोर सिद्ध करने में ये देश के विपक्षी पार्टी वाले क्यों लगे हैं? ये समझिए, ये वही लोग हैं जब हमारे देश के सैनिकों ने शौर्य का परिचय दिया और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर जाके किया, तब भी ये सवाल उठा रहे थे और तब भी कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई ही नहीं है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि इनको भारत के जो जाबाज है सेना के, उनको बदनाम करना है, उनको डिमोरलाइज करना है। एक सूत्री कार्यक्रम यही है, क्योंकि चीन जो एजेंडे चलाना चाहता है वो तभी तो चला पाता है जब भारत के विपक्ष उसकी भाषा बोलते हैं। और इसका खुलासा हमारे देश के गृह मंत्री ने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन था उसको लगभग 1.25 करोड़ रुपया डोनेशन मिला, चीनी दूतावास की तरफ से मिला। क्यों मिला? यह 1.25 करोड़ कुछ होता थोड़ा ही है। अगर ठीक से जांच हो जाए, 2 नंबर के तरीके से जो पैसा आता है उसका तो कोई आकलन सरकार नहीं कर पाएगी, लेकिन अरबों खरबों रुपया ये चीन की तरफ से आया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। ये राजनीतिक दलों को क्या चीन का एजेंडा चलाने के लिए, संसद में हंगामा करने के लिए, संसद के हंगामे के कारण जो काम का नुकसान होता है, जो देश का नुकसान होता है, आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर जो पैसा देते हैं, ये सांसद उसी से वेतन पाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको हमने संसद में भेजा चुनकर देश की तरक्की के लिए काम करने के लिए, लेकिन आप काम के बजाय वहां हंगामा कर रहे हैं। क्यों ना आपसे ये सुविधाएं वापस ली जाए? मैं मांग करता हूं ये देश के जो कानून के जानकार हैं, जो इस कानून में परिवर्तन करना पड़े करें। और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग सब इन राजनीतिक दलों की पोल पट्टी खोलने के लिए हम अभियान नहीं चलाएंगे, इनकी आदत सुधरेगी नहीं। सारी जनता को मैं आह्वान करता हूं कि वो एक अभियान चलाए कि जब देश के अंदर संसद में ये सांसद जो इन्हें करने के लिए भेजा है उसके बजाय ये हंगामा करेंगे तो इनका वेतन ही नहीं काटना चाहिए, इनके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए कि जो देश की संसद का पैसा खर्च हो रहा है वो आपका और मेरा टैक्स पेयर का हो रहा है। पता लगा लीजिए ये जितने सांसद हैं कितना टैक्स देते हैं, सब तिकड़म भिड़ाते होंगे। अगर ये टैक्स देते होते तो इन्हें देश के पैसे की बर्बादी का दुख होता, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के राजनीतिक लोगों के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, इनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता, क्योंकि कानून के निर्माता ये खुद हैं। अपने फंडों को कई गुना बढ़ा लेते हैं जब मर्जी आए। आम जनता की परवाह इनको है? हमारा देश कोविड से उबरा है, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई है, और आज जब देश अपने पैरों पर खड़े होने का विचार कर रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। तो चीन जो चाहता है कि भारत के अंदर कामकाज ठप हो जाए, चीन जो चाहता है कि भारत में भुखमरी हो जाए, यहां महंगाई बढ़ जाए और यहां जनता त्राही त्राही करे, ताकि मोदी को 2024 में सत्ता में वापसी ना होने दी जाए। और उसके लिए कोई मुद्दा चाहिए, तो मुद्दा चीन देता है, मुद्दा पाकिस्तान देता है। आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं। ये जो तवांग सेंटर में घुसपैठ का मामला हुआ है, ये यूं ही नहीं हुआ, इसके लिए पूरा पैकेज तैयार किया चीन ने पहले। याद करिए, रक्षा के जो जानकार लोग हैं, सेना से जुड़े हुए रिटायर लोग, उन्होंने बताया है, मेरी पर्सनली बात हुई है
और आप भी यदि समाचारों को खंगालेंगे तो पता लगेगा। सबसे पहला काम होता है कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग की जाती है, और यह लंबे समय बाद हुआ है। लेकिन इधर फायरिंग होती है, ध्यान बंटता है सेना का कि कश्मीर में पंजाब की तरफ से कुछ हो रहा है, पंजाब की तरफ से नशे की खेप आती है, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, AK-47 तक गिराई गई। सारी सेना का अलर्ट जाता है कि शायद इधर से आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, उसको रोकें। BSF का ध्यान डाइवर्ट, और तुरंत ये घुसपैठ की घटना होती है। और इसके साथ ही ये सारे सांसद मिलकर के एक सुर में एक ही बात बोलते हैं, भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली। इनको ये बोलते हुए शर्म नहीं आती? भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली, ये बोलने से पहले क्या इनको ये शर्म नहीं आती कि ये विचार करें कि जो वर्ड ये बोल रहे हैं इससे हमारे देश की सेना का मनोबल डाउन जाएगा। जिन जवानों ने निहत्थे उन चीनी 300 सैनिकों का मुकाबला किया है, और उनमें से कुछ लोग तो घायल भी हुए हैं भारत के सैनिक, उनको नहीं लगेगा कि यार हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम -40 डिग्री टेम्परेचर में किसके लिए अपनी खाल गला रहे हैं? क्यों घर छोड़कर यहां बैठे हैं? जब ये सांसद मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने कुछ मेहनत की है, तब इसका फायदा क्या? ये देश के राजनीतिक लोगों को, देश के विपक्ष को समझना होगा कि आप चीन के इशारे पर इस तरह की हरकतें करके सेना का मनोबल तोड़ रहे हो। देश की जनता इस बात को देख रही है, देश की जनता के अंदर गुस्सा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। मेरे जैसा आम आदमी क्या कर सकता है? इन सांसदों के खिलाफ यदि कुछ ज्यादा बोला, ये कहेंगे साहब ये तो अवमानना कर दी इसने, इसके खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाइए, जेल में ठूस देंगे। आम आदमी सोचता है क्यों चक्कर में पड़ूं, छोड़िए। और इसीलिए आम आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं मोदी जी को आह्वान करना चाहता हूं, मैं देश के कानून मंत्री से कहना चाहता हूं, आप भी जरूर इसका समाधान करिए, वरना यह बहुत खतरनाक है कि जब भी कभी संसद का सत्र चलेगा, कभी ये कृषि बिल के मुद्दे लाएंगे, कभी जो है ये CAA के मुद्दे पर सदन नहीं चलने देंगे, कभी जो है ये बेरोजगारी और महंगाई पर सदन नहीं चलने देंगे, कभी कहेंगे राफेल में चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, उस पर सदन नहीं चलने देंगे। इनको केवल बहाने चाहिए, बहाने ढूंढकर इस देश की संसद को ना चलने देना, ये कब तक चलेगा, मेरा सवाल है। और मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेना से जुड़े हुए रहे होंगे, कहीं आप कानून के जानकार होंगे, आप इस पर जरूर अपनी राय रखें। और आप देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर करें कि इन नेताओं तक ये जाए, ताकि इन्हें पता लगे कि देश की जनता कितना गुस्से में है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन नेताओं का क्या इलाज किया जाए, इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। क्या कोई कानून ऐसा है कि संसद में जो हल्ला करे उसको संसद से बाहर करो, जो काम की बात करेगा वो करेगा वहां। इस देश की संसद का रवैया जिस तरह का है, उससे देश की सेना दुख के साथ आक्रोश में है, देश की जनता आक्रोश में है। चीन जो ग्लोबल टाइम, जो उसका अखबार है, उसके जरिए झूठ फैलाए, उसको हम काउंटर कर सकते हैं। हमारे देश का मीडिया काउंटर करने में लगा है। बहुत सारे मीडिया चैनल वहां स्थिति दिखा रहे हैं कि देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल को किसी ने क्रॉस नहीं किया है, हमारे सैनिकों ने जाबाजी से काम किया है। लेकिन ये देश के नेताओं का क्या करेंगे, जो देश के अंदर बैठे हुए देश के विरुद्ध एक नैरेटिव चला रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जैसा मैंने कहा, ये वीडियो हर नागरिक तक पहुंचे ताकि इन नेताओं की पोल खुले। वंदे मातरम।